तो जा रहे हैं, ठीक है। मर्डर की बात बताते हैं आपको। अभी हमारे भैया ने कही मर्डर की बात कही। एक सेकंड रुकिए, पेट के दर्द और कमर के दर्द को छोड़ो। अरे चाचा कैमरे के सामने से हट जाओ। अभी अतीक अहमद के मर्डर की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर। देखिए एक सेकंड चौधरी साहब एक सेकंड, चौधरी साहब एक सेकंड रुको, एक मिनट रुक जाओ। अरे काटो सही। देखिए मैं बताऊं, अभी अतीक अहमद के मर्डर की बात आई, जो बेटी बता रही थी उसको बोलने नहीं दिया गया। मैं कहता हूं ठीक है, ये बात सही है कि उन पे जो भी आतंकवादी हो, जो भी असामाजिक तत्व हो, जो भी गुंडे बदमाश हो, उन पे बिल्कुल एक ही दृष्टिकोण से सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। होता है कि व्यक्ति की जुबान पे सब कुछ रखा हुआ है। अभी इनके लिए तो थोड़ी देर में अभी कोई इन भाई साहब ने या किसी ने यूँ नहीं कहा कि लोकतंत्र खतरे में, अभी तो डेमोक्रेसी खतरे में और आएगी, और अभी तो संविधान खतरे में आ जाएगा। आपका कोई फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है? आपके कोई फंडामेंटल राइट्स को छीना गया है? मुझे बताइए, आपके 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके 7 फंडामेंटल राइट्स में से इवन अ सिंगल राइट्स। एक मिनट, हाँ जवाब दो। अंकल ने कहा कि फंडामेंटल राइट नहीं छीना गया है आज तक, लेकिन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आज हमारे पास है बिल्कुल है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी एक क्रिमिनल के लिए भी होती है, जब तक उसको जुडिशरी से ताली बजाओ गुड़िया के लिए। जब तक उसको जुडिशरी से अरे बात तो पूरी हो जाने दीजिए। चाचा एक मिनट, बात पूरी तो हो बात पूरी हो जाने दो। ऐसे ही तुम्हारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बोलने तो बेटी बोल रही है, वो सब बता देंगे। लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए अरे चाचा एक मिनट, मेरी बात सुन लो। आतंकवादी के लिए जो खोला था, अरे चाचा मेरी बात तो सुन लो, मैं जवाब राइट टू लाइफ बेटी बोली। अरे भैया राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं राइट टू लाइफ की बच्ची बात कर रही है, बट बिटिया बताई तो हाँ गुड़िया कंटिन्यू करो। देखिए राइट टू लाइफ छीन लिया। हाँ कंटिन्यू करो। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इस तरीके से छीना जाता है, जैसा कि हम जानते हैं अतीक अहमद, जानते हैं उनको। बेसिकली अगर वो क्रिमिनल हैं, ओके, 5 दफा के सांसद भी रहे हैं, तो कस्टडी में बिल्कुल नहीं, आरती नहीं उतारे। चाचा एक मिनट, ये बात तो पूरी सुन लो, जवाब मैं आपसे मांगूंगा। अब जब आप अतीक अहमद के लिए, जब आप अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अरे भाई साहब सुनिए, अरे सुनिए, तुम भी इधर खड़े हो जाओ। अब उस अतीक अहमद, ये बिटिया बात कर रही है। अरे भाई साहब प्लीज, उस अतीक अहमद ने हजारों लोगों को खुले में मारा, ठीक है। वो कौन था पाल, वो लड़का जो पाल, जिसका विधायक को दौड़ा के दिन दहाड़े जनता के सामने मार्केट में गोली मारी। और आज बीजेपी के कितने नेता हैं जिनके ऊपर केसेस नहीं अंकल? 75 ऐसे केसेस हैं क्या ओपन में मर्डर किया है? देखिए मैं बताऊं, देखिए मर्डर किया है तो अरे अगर जुडिशरी देखो ब्रजभूषण सिंह कहते हैं कि मेरे ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या अतीक अहमद की तरह किसी को दौड़ा के सड़क पे गोली मारी पब्लिक के सामने? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के मुकदमे को आप अतीक अहमद से कंपेयर कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए आपको। आप इनह्यूमन बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? जिसने 1000 लोगों को चौड़े में मारा, इलाहाबाद में जाके देखिए, गरीबों की जगह कब्जा ली, आप उसकी पैरोकारी कर रहे हो यार। ब्रजभूषण शरण सिंह, मुझे बात बताइए, क्राइम की डिग्री में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और ब्रजभूषण शरण सिंह एक लेवल पे आते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, गलत बात कर रहे हो, कोई इज्जत नहीं। खुद अपने इंटरव्यू में कहा था, ये बात मैं नहीं कह रहा। ये जो वोट बैंक, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स का वोट बैंक देखते हैं, उनको सारे के सारे मुस्लिम्स में इनोसेंट नजर आता है, और सारे के सारे बहुसंख्यकों को टारगेट करते हैं, और यही नीति चल रही है विपक्षी पार्टियों की, इसीलिए आज धरातल पर है। ये 20% के पॉलिटिक्स को करते हैं, 80% की पॉलिटिक्स डूबी हुई है। अतीक अहमद की बात, अतीक अहमद भला आदमी था, संत था, नहीं तो कैसे आप ब्रजभूषण, आपने गलत बात करी। ब्रजभूषण शरण सिंह को इंटरव्यू में बोला एजेंडा चला रहे हो आप, कुछ नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह, मुझे यहाँ पे बता दो, ब्रजभूषण ने अपना एक इंटरव्यू में कहा, ब्रजभूषण शरण सिंह, देखिए अतीक अहमद एक लेवल पर आते हैं क्या? मुझे इस बात का जवाब दे दो। मैं ये बात मैंने कही। देखिए आप कह रहे हो ब्रजभूषण शरण सिंह कैसे ले आए? उन्होंने एक कोई पॉकेट मार है, एक पॉकेट मार को मुख्तार अंसारी से कंपेयर कर दोगे? इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि मेरे हाथ से बस हम सीधे से स्पष्ट बात कर रहे हैं। क्या कहा था? एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा था कि अब तक मेरे हाथ से एक हादसा हुआ है, एक मर्डर हुआ है। इंटरव्यू में कहा था कि नहीं कहा था? ये बात है मेरे पास में। एक सेकंड, ब्रजभूषण शरण सिंह पे जिसका मर्डर किया, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस चल रहा है, केस करा ले। अब ब्रजभूषण शरण सिंह माफिया उस तरीके का नहीं है कि भाई साहब के दौड़ा के विधायक, आप समझ रहे हो, राजू पाल 2004 में राजू पाल को
मैं बताऊं राजू पाल को कैसे मारा? राजू पाल को मार्केट में दौड़ा के मारा, उसके बाद वो जिंदा बच गया। गोलियां लगने के बाद उसको टेम्पू में उसके समर्थक ले जा रहे थे, फिर उसको दोबारा मारा और ये इंश्योर किया कि सर्वाइव नहीं कर रहा। ऐसे मर्डर है। आ जाओ मुख्तार अंसारी की बात करता हूँ। कृष्णानंद राय मर्डर याद है 2005 अक्टूबर, 57 AK-47 से गोलियां चलाई थी 25 लोगों ने। ये था उत्तर प्रदेश। इसी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर से लेके एटा से लेके मथुरा से लेके कान पे तमाचा मार के आपसे गाड़ी छीन ली जाती थी और रात में लोग जाते नहीं थे। अरे अभी पत्थर मार के छीन रहे हैं, आप देखिए पत्थर मार के ब्रजभूषण ने जो कराया था वो क्या ठीक है? क्या किया ब्रजभूषण ने? बात बताइए। आज अरे विकास पत्थर मार नहीं, मैं बेटी की बात में बेटी की बात का तर्क समझ रहा हूं। क्या किया इस बच्ची से पूछा ब्रजभूषण ने क्या किया, बताओ। अंकल आज एलिगेशन लग रहे हैं ब्रजभूषण के ऊपर। हमारी देश की बेटी अरे बाहर विकास, से मेडल जीत कर ला रही है देश के लिए, आज उनके साथ इतना अनसेफ्टी हो रही है तो एक सेकंड, एक बाबूजी आप बात कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे, कोर्ट में गए, पहलवान यूं कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पे भरोसा नहीं है, इसको जेल में डाल दो। मैं ये कह रहा हूँ कोर्ट को अपना काम प्रोसीडिंग्स करने दीजिए। अब कल ही जिस माइनर रेसलर गर्ल रेसलर ने आरोप लगाया था उसकी एज की वेरिफिकेशन क्यों नहीं इंतजार कर रहे फिर पहलवान क्यों नहीं? और मैं बताऊं, सुनिए, अरे सुनिए, मैं बात बता देता हूँ। पूरी बातों भड़क क्यों जाते भड़क इसलिए जाता हूँ, गलत बातें होती हैं। मेरी बात सुनिए, स्पष्ट बात करिए, यहाँ पे बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अब मैं बता नहीं, उसको जागरूकता नहीं है। मैं भाई साहब की बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इसको नाराज नहीं हो रहा है। तो बच्ची मेरी बेटी, लड़कियों की बात कर रही, अरे जागरूकता नहीं है। अरे लड़की की एक बात बताओ, एक बात बताइए, मैं 2 लाइन में बात खत्म कर रहा हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह, देखो मुद्दा कहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, आप एजेंडा। मैं एक बात कह देता हूँ, नहीं अभी जाइए मत, बात सुन लीजिए मेरी वाली बात, मेरी बात सुनिए। नहीं, झगड़ा काय को होगा, झगड़ा काय को होगा, सब अपने ही है। आप भी हमारे नहीं हो, ये हमारे नहीं है या वो हमारे नहीं है। एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड, मेरी एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। बोलने में क्या कोई फांसी देता है? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, हाँ, अभी लोक दल की सरकार आ जाए तो सब ठीक है, जयंत और अजीत सिंह सब बढ़िया है, और यहाँ पे भी मोदी आ गई तो वही है। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, मैं बताऊं, हम तो जा रहे हैं, ठीक है। मर्डर की बात बताते हैं आपको। अभी हमारे भैया ने कही मर्डर की बात कही। एक सेकंड रुकिए, पेट के दर्द और कमर के दर्द को छोड़ो। अरे चाचा कैमरे के सामने से हट जाओ। अभी अतीक अहमद के मर्डर की बात कह रहे थे, हम कह रहे थे लॉ एंड ऑर्डर। देखिए एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड चौधरी साहब, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुक जाओ। अरे बैठो सही। देखिए मैं बताऊं, अभी अतीक अहमद के मर्डर की बात आई, जो बेटी बता रही थी उसको बोलने नहीं दिया गया। मैं कहता हूं ठीक है, ये बात सही है कि उन पे जो भी आतंकवादी हो, जो भी असामाजिक तत्व हो, जो भी गुंडे बदमाश हो, उन पे बिल्कुल एक ही दृष्टिकोण से सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं, होनी चाहिए। एक सेकंड, लेकिन मैं पर ऐसे नहीं है कि आप जाएं जैसे लेके और शूट एंड साइड कर दीजिए रोड पे, फिर ये न्यायालय का के लिए। सबसे बड़ा मर्डर देश में था संत का, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, जिसके गॉड से को आप महिमा मंडित करते हैं आज, उसको भी कोर्ट ने फांसी दी थी। आप सुनिए, कोर्ट उसमें भी कोर्ट ने फांसी दी थी। दूसरा मर्डर था इंदिरा गांधी का, उसमें भी कोर्ट ने फांसी दी थी और उसको ट्रायल हुआ था। तीसरा मर्डर था राजीव गांधी का, उसमें भी ट्रायल चला था। ऐसे नहीं कि शूट एंड साइड रोड पे कर दिए। न्यायालय क्या बात के लिए है फिर? अब मैं ये कह रहा हूँ, अपना गुंडा दूसरे गुंडा। अब मैं बताऊं, ये मर्डर की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ भाई साहब के सेंटीमेंट समझता हूँ। अरविंद केजरीवाल से बहुत इंस्पायर्ड है, पर उत्तर प्रदेश में उनका खाता नहीं खुलना, जमानत जब्त होनी है 80 की 80 सीटों पर। मैं पहली बात, दूसरी बात सुनिए, मंत्री अंदर है और सुनिए, जिस पार्टी कर रहे हैं ना, अभी सुनो, अभी डिप्टी सीएम को बाहर निकलवा लो, अभी वो नहीं आ रहा है, ठीक है। सिसोदिया, मैं कह रहा था, ये बच्ची जो बात कर रही थी, आओ बैठ के बात करें। हाँ, जो बच्ची बात कर रही थी, मैं कह रहा था, ब्रजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। विवाद कहाँ से स्टार्ट हुआ? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ये कहा कि जो भी हमारे इंटरनेशनल मेडल विनर हैं, इंटरनेशनल खेलने जाते हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ खेलने जाते हैं, चाहे एशियाड खेलने जाते हैं, चाहे वो ओलंपिक खेलने जाते हैं, उनको नेशनल ट्रायल से गुजरना पड़ेगा और नेशनल प्लेयर्स के साथ कुश्ती लड़नी पड़ेगी। ये जो हमारे सो कॉल्ड मेडल विनर्स हैं, कितने बड़े माफिया हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सुशील कुमार अंदर है, वो इन सबके माफियाओं के किंग थे। सुशील कुमार पहलवान है ना, बंदर है ना, पता है ना उसने जूनियर किस तरीके से मर्डर किया था एक पहलवान का। तो इनका सिंडिकेट है सोनीपत रेसलिंग फेडरेशन का, जो स्टेडियम है वो गुंडागिर्दी का सिंडिकेट है। वहां से लॉरेंस बिश्नोई से लेकर सारे कॉन्टैक्ट हैं, और कोई इनके आड़े आता है तो उसको किनारे कर देते हैं। किस तरीके से सुशील कुमार ने, नरसिंह यादव एक पहलवान ने, उस नरसिंह यादव एक पहलवान था लड़का, उसने नेशनल में सुशील कुमार को पटकनी दे दी थी, उस लड़के का कैरियर चौपट कर दिया सिंडिकेट ने। ये पूरा सिंडिकेट है।
और दिक्कत क्या आ रही है, ये क्या चाहते हैं कि विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाएं, मम्मी पापा भाई बहन 2-2 करोड़ रुपए के फॉरेन ट्रेनर के साथ मोहल्ला इकट्ठा करके जाएं, वहां पे सरकार पैसा खर्च करे। और अब विघ्नेश फोगट की बात करो, विघ्नेश फोगट की बात करता हूं, उसी ने तो उद्यम स्टार्ट किया था, 2 बार ओलंपिक में गई है, फर्स्ट राउंड अब हार के बाहर है, क्या उपलब्धि है उसकी। और इनके पास उनकी इसकी जांच की टीम बनाई। पीटी उषा मैरी कॉम के सामने इनमें कौन सा पहलवान की औकात है, मुझे बता दो, मुझे इस बात का जवाब दे दो, जिसमें पीटी उषा मैरी कॉम 5 एथलीट इंटरनेशनल रेपुटेशन के, उनकी कमेटी पे इनको भरोसा नहीं, पुलिस पे इनको भरोसा नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ये था कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की लॉबी किसी लोकल सोनीपत या रोहतक के नेता के हाथ में चले जाए, दीपेंद्र हुड्डा के लिए कैसे फील्डिंग कर दे। जिस प्रकार किसान आंदोलन था, जैसे किसान आंदोलन के किसान थे, वैसे ही पहलवान आंदोलनों के पहलवान थे। इतना कहना चाहता हूं, इतनी सी बात है। क्यों? और यदि पहलवानों का आंदोलन था, दुनिया भर के भारत के एथलीट्स आते, क्रिकेटर्स आते, फुटबॉल प्लेयर्स आते, हॉकी प्लेयर्स आते। वहां पे आम आदमी पार्टी क्या कर रही है, वहां पे गुरनाम सिंह चढ़ौनी सो कॉल्ड किसान नेता टिकैत क्या कर रहा है, वहां पे दीपेंद्र हुड्डा क्या कर रहा है, वहां पे योगेंद्र यादव क्या कर रहा है, वहां पे आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। तो आपने पॉलिटिकल जमावड़ा किया। एक बात बताइए, यदि मैं एक सामाजिक मुद्दे पर सही जो पहले हुआ था शाहीन बाग, फिर से हुआ था किसान आंदोलन, हो गया रेसलर्स का आंदोलन, यदि इतने ही सही थे तो इन्होंने नौकरी दोबारा ज्वाइन क्यों कर ली। मेरा इतनी सी बात है। 3 बंदे थे, फिर सब सारा मीडिया ट्रायल में ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह इस मुद्दे पे मैं ब्रजभूषण शरण सिंह का समर्थक नहीं हूं भाई साहब। उसने जो उसका बाहुबली है, माफिया है, वो अलग केस है। इस केस में यदि वो दोषी है तो उसको चौड़े में फांसी पर लटकाइएगा, और यदि नहीं हुआ तो इनको ही फांसी पर लटका देना। इतनी बात करना चाहता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। बस। थैंक यू सो मच।